सब्सक्राइब कीजिए चैनल विश्व ज्ञान को और साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आप पाते रहे लेटेस्ट वीडियो की जानकारी। नमस्कार दोस्तों, पिछले वीडियो में देख सकते हैं कि किस प्रकार देवव्रत कठोर भीष्म प्रतिज्ञा करके सत्यवती को राजा के सामने लाते हैं और राजा शांतनु से इच्छा मृत्यु का वरदान भी पाते हैं। इतनी कथा सुनाने के बाद विष्णु पाई जी आगे कहते हैं, जन्मजय राजऋषि शांतनु की पत्नी के गर्भ से 2 पुत्र हुए, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। वह दोनों बड़े होनहार और पराक्रमी थे। अभी चित्रांगद ने युवावस्था में प्रवेश भी नहीं किया था कि राजऋषि शांतनु स्वर्गवासी हो गए। भीष्म जी ने सत्यवती की सम्मति के अनुसार चित्रांगद को राजगद्दी पर बिठाया। उसने अपने पराक्रम से सभी राजाओं को पराजित कर दिया। वह किसी भी मनुष्य को अपने समान नहीं समझता था। गंधर्व राज चित्रांगद ने यह देखकर कि शांतनु नंदन चित्रांगद अपने बल और पराक्रम से देवता और असुरों को नीचा दिखा रहा है, उस पर चढ़ाई कर दी तथा दोनों के बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में घमासान युद्ध हुआ। सरस्वती नदी के तट पर 3 वर्ष तक युद्ध होता रहा। गंधर्व राज चित्रांगद बहुत मायावी था। उसके हाथों चित्रांगद की मृत्यु हो गई। देवव्रत भीष्म ने बाई की अंत्येष्टि क्रिया की और उसके पश्चात विचित्रवीर्य का राजगद्दी पर अभिषेक किया। विचित्रवीर्य अभी जवान भी नहीं हुए थे, वह बालक थे। वह भीष्म की आज्ञा अनुसार अपने प्रत्येक राज्य का शासन करने लगे। विचित्रवीर्य थे आज्ञाकारी और भीष्म थे रक्षक। जब भीष्म ने देखा कि मेरा भाई यौवन में प्रवेश कर चुका है, तब उन्होंने उसके विवाह का विचार किया। उन्हीं दिनों उन्हें यह समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 कन्याओं का स्वयंवर हो रहा है। उन्होंने माता की आज्ञा लेकर अकेले ही रथ पर सवार होकर काशी की यात्रा की। स्वयंवर के समय जब राजाओं का परिचय दिया जाने लगा, तब शांतनु नंदन भीष्म को अकेला और बूढ़ा समझकर सुंदरी कन्याएं घबराकर आगे बढ़ गई। उन्होंने समझा ये बूढ़ा है और वहां बैठे हुए राजा लोग आपस में हंसी करते हुए कहने लगे कि भीष्म ने तो ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा लेकर रखी है। अब बाल सफेद होने और जुड़िया पड़ने के बाद ये बूढ़ा लज्जा छोड़कर यहाँ क्यों आया है। ये सब देखकर और सुनकर भीष्म को रोष आ गया। उन्होंने अपने भाई के लिए बलपूर्वक कन्याओं को हरकर अपने रथ पर बिठाया और समस्त राजाओं को ललकारते हुए कहा, मैं तुम लोगों के सामने बलपूर्वक कन्याओं का हरण कर रहा हूँ। तुम लोग पूरी शक्ति लगाकर मुझे जीत लो या हार कर भाग जाओ। मैं तुम लोगों के सामने युद्ध के लिए डट कर खड़ा हूँ। इस प्रकार समस्त राजा और काशी नरेश को ललकार कर वह कन्याओं को लेकर चल पड़े। भीष्म की इस बात से चिढ़कर सभी राजा ताल ठोकते और होठ चबाते हुए उस पर टूट पड़े। बड़ा रोमांचकारी युद्ध हुआ। सबने भीष्म पर एक साथ 10,000 बाण चलाए, परंतु उन्होंने अकेले ही सबको काट डाला। राजाओं ने बाणों की बौछार से भीष्म को रोकना चाहा, परंतु भीष्म के सामने किसी की एक न चली। ये भयंकर युद्ध देवासुर संग्राम जैसा था। भीष्म ने उस युद्ध क्षेत्र में हजारों धनुष, बाण, ध्वजा, कवच और सिर काट डाले। भीष्म की अलौकिक महारत और शक्ति देखकर शत्रु पक्ष होने पर भी सब उसकी प्रशंसा करने लगे। सभी योद्धाओं को जीतकर कन्याओं के साथ भीष्म हस्तिनापुर की ओर प्रस्थान करने लगे। तब महारथी शाल्व राज ने पीछे से आकर युद्ध के लिए शांतनु नंदन भीष्म पर आक्रमण किया। शाल्व के शारीरिक बल की कोई सीमा नहीं थी। वह ईर्ष्या और क्रोध के वशीभूत होकर भीष्म का पीछा करने लगा और उसे रुकने के लिए कहा। शत्रु का संहार करने वाले भीष्म ने उसके वचनों को सुना और क्षत्रिय धर्म का आश्रय लेते हुए भय और घबराहट छोड़कर शाल्व की ओर अपना रथ लौटाया। उन्हें लौटते देखकर सब राजा भीष्म और शाल्व के युद्ध में कुछ भाग न लेकर केवल दर्शक बने रहे। दोनों योद्धा हुंकार करते हुए एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों ही बल और पराक्रम से सुशोभित थे। उसके बाद राजा शाल्व ने शांतनु नंदन भीष्म पर सैकड़ों और हजारों तेज बाणों की बौछार की। शाल्व ने पहले ही भीष्म को पीड़ित कर दिया। ये देखकर सभी राजा आश्चर्यचकित हो गए और वाह वाह करने लगे। युद्ध में उसकी फुर्ती देखकर सब राजा बड़े प्रसन्न हुए और अपनी वाणी द्वारा शाल्व नरेश की प्रशंसा करने लगे। ये देखकर भीष्म कुपित हो गए और राजा शाल्व को ललकारने लगे। फिर सारथी से कहा, जहाँ ये राजा शाल्व है उधर ही रथ ले चलो। जैसे पक्षीराज गरुड़ सर्प को दबोच देते हैं, उसी प्रकार मैं भी इसे मार डालूंगा। आगे विष्णु पाई जी कहते हैं, जन्मजय। उसके बाद कुरुनंदन भीष्म ने धनुष पर उचित रीति से वरुण अस्त्र का संधान किया और उसके द्वारा शाल्वराज के चारों घोड़ों को रोंद डाला। फिर अपने अस्त्रों से राजा शाल्व के अस्त्रों का निवारण करके कुरुवंशी भीष्म ने उसके सारथी को भी मार डाला। तत्पश्चात इंद्र अस्त्र द्वारा उसके उत्तम अश्वों को यमलोक पहुंचा दिया। इस तरह से युद्ध करके भीष्म ने शाल्व को जीत लिया और केवल प्राण मात्र छोड़ दिए। इसके बाद शाल्व और अन्य राजा अपने देश को चले गए।
भीष्म विजयी होकर कन्याओं के साथ हस्तिनापुर लौट आए। वहां उन्होंने तीनों कन्याएं विचित्र वीर्य को समर्पित कर दी और विवाह का आयोजन किया। तब काशी नरेश की बड़ी कन्या अम्बा ने भीष्म से कहा, भीष्म, मैं पहले मन ही मन राजा शाल्व को पति मान चुकी हूँ। इसमें मेरे पिता की भी सम्मति है। मैं स्वयंवर में भी उन्हें ही चुनती। आप तो बड़े धर्मज्ञ हैं। मेरी ये बात जानकर आप धर्म के अनुसार आचरण करें। इस बात पर भीष्म ने ब्राह्मणों के साथ विचार करके अम्बा को उसके इच्छा अनुसार जाने की अनुमति दे दी और शेष दो कन्याएं अंबिका और अंबालिका को विचित्र वीर्य के साथ ब्याह दिया।